वह शायर जिसके लफ्ज़ों में मजदूर का दर्द बोलता था, वह इनकलाबी जिसने अल्फाज को हथियार बनाया, और वह एहसास दिल जिसने अपनी शायरी से सियासत के ईवानों को हिला दिया। आज हम आपको सुनाएंगे कैफी आज़मी का वह किस्सा जब उन्होंने खुद को शायर से मजदूर बनाया। एक ऐसी रात जिसने उनकी शायरी को इनकलाब की चिंगारी दी। कैफी आज़मी की शायरी में हमेशा मजदूरों का दर्द और इनकलाब की चिंगारी झलकती है, मगर क्या आप जानते हैं कि वह खुद एक बार मजदूरों के साथ एक रात मजदूर बनकर गुजार चुके हैं। ये वाकया उन दिनों का है जब कैफी साहब का झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। पार्टी के इजलास में मजदूरों के हालात पर बात हो रही थी। एक दिन पार्टी के एक साथी ने कहा, कैफी साहब, आप मजदूरों का दर्द अपनी नज़मों में बहुत खूब बयान करते हैं, कभी उनकी तरह एक रात गुजार कर तो देखें। कैफी साहब को यह चैलेंज बहुत भाया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रात मजदूरों के साथ गुजारेंगे। वह एक बंदरगाह पर गए जहां मजदूर माल ढोने का काम करते थे। उन्होंने मजदूरों के साथ कंधों पर बोरियां उठाई, पसीना बहाया और उनके साथ वह रात गुजारी। उस रात कैफी साहब ने जो कुछ महसूस किया वह उनकी नज़मों में एक नए रंग के साथ झलकने लगा। कैफी आज़मी न सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अमल से भी इनकलाब को महसूस करना चाहते थे। उनका यह तजुर्बा हमें बताता है कि एक शायर अगर सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर लिखे तो इसकी बातों में असल दर्द नहीं होता। कैफी साहब ने वह दर्द खुद महसूस किया और उसे अपनी शायरी में शामिल कर दिया। आइए आपको कैफी आज़मी के जवानी के दिनों का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कैफी आज़मी का शुमार उर्दू के बड़े इनकलाबी और तरक्की पसंद शोरा में होता है, मगर कम लोग जानते हैं कि कैफी साहब ने फिल्मों के लिए नगमे लिखने के अलावा खुद भी फिल्मों में अदाकारी की कोशिश की थी। एक दिन कैफी साहब को बम्बई के एक फिल्मसाज ने कहा, फिल्मी दुनिया में आप जैसे शायर की बहुत ज़रूरत है। कैफी साहब को भी लगा कि क्यों न फिल्मी दुनिया की चमक दमक देखी जाए। फिल्मसाज ने उन्हें फिल्म याराना के लिए न सिर्फ नगमे लिखने की पेशकश की बल्कि साथ ही एक छोटा सा किरदार भी दे दिया। कैफी साहब को रोल मिला था एक कुली का। उन्हें मुंबई के वीटी स्टेशन, जो आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, पर कुली का किरदार निभाना था। कैफी साहब ने कुली का यूनिफॉर्म पहना, हाथ में हुक्का पकड़ा और एक ही टेक में शानदार अदाकारी कर दी। कैफी साहब की सादगी और शायराना शख्सियत ने कुली के किरदार को भी शायर का रंग दे दिया, मगर ये अनोखा तजुर्बा कैफी साहब को भा न सका। उन्होंने फिल्मी दुनिया के इस चमकदार लेकिन कुछ हद तक बनावटी माहौल को देखकर फैसला किया कि वह फिल्मी दुनिया में किरदार निभाने के बजाय अपनी शायरी और इनकलाबी फिक्र से लोगों को मुतासिर करना पसंद करेंगे। कैफी साहब ने इसके बाद फिल्मों में सिर्फ गीत निगारी और मकालमा निगारी पर तवज्जो दी और अपनी शायरी के जरिए एक अहद को बदलने की कोशिश की। ये वाक़या हमें बताता है कि कैफी आज़मी की दिलचस्पी फिल्मी दुनिया में ज़रूर थी, मगर उनकी असल मोहब्बत शायरी ही रही। फिल्मी दुनिया के छोटे किरदार ने भी उनकी फनकाराना अजमत को और उजागर कर दिया। कैफी आज़मी की पैदाइश 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के मजवान नामी गांव में हुई। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता शिया सादात खानदान से था। उनके वालिद सैयद फजल हुसैन रिजवी एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत थे और घर में इल्म व अदब का चर्चा रहता था। यही वजह थी कि कैफी की इब्तदाई तालीम घर ही के मकतब में शुरू हुई। कैफी आज़मी ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी शायरी का जादू जगाया। उन्होंने कागज के फूल, हीर रांझा, हकीकत, अनुपमा, सात हिंदुस्तानी, पाकीज़ा और उर्दू जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। कैफी आज़मी का इंतकाल 10 मई 2002 को मुंबई में हुआ, लेकिन उर्दू अदब और हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी खिदमत को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैफी आज़मी की कौन सी नज़म सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प किस्से और सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।